तो बच्चों सब कैसे हो अभी? और हाँ, तो ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं हम लोग। क्या था हमारा क्लास आज का? और आज था हमारा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, ये आज हम शुरू करेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। ये होता है आपका संज्ञानात्मक आ, एक सेकेंड, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, उसको थोड़ा कम किया जाए। ठीक, अभी देखिए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव से हो गया आपका संज्ञानात्मक, व्यवहार हो गया आपका बिहेवियरल, और चिकित्सा हो गया आपका थेरेपी। ठीक है, आजकल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे फेमस है। ठीक है, देखिए, आजकल सर्वाधिक प्रचलित चिकित्सा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा मनश्चिकित्सा की प्रभाविता एवं परिणाम पर किए गए अनुसंधान ने निर्णायक रूप से परिमाणित किया है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों जैसे दुश्चिंता, अवसाद, आतंक, दौरा, सीमावर्ती व्यक्तित्व इत्यादि के लिए संक्षिप्त और प्रभाव उत्पादक है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, हम लोग जिसका उपचार करते हैं जिस विधि से, उस विधि में सबसे पहले दुश्चिंता होनी चाहिए। अवसाद, दुश्चिंता मतलब एग्जाइटी, अवसाद मतलब आपका डिप्रेशन, आतंक दौरा मतलब ये होता है कि आप पैनिक टाइप से जो भी है, और सीमावर्ती व्यक्तित्व मतलब एक बॉर्डर पर्सनालिटी होती है, जो कहने का मतलब ये कि उस हद तक आपके बॉर्डर पर्सनालिटी में कि मतलब अगर उतना लेवल से अगर तुम आगे बढ़ जाते हो तो तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा व्यक्तित्व असामान्य की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या है, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा की क्या करेंगे हम लोग, उससे उपचार करेंगे ऐसे पेशेंट लोगों का। मनोविकृति की रूपरेखा बताने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जैव मनोसामाजिक उपागम, जैव मनोसामाजिक उपागम, ठीक है, इसको कहा जा सकता है कि बायो साइको सोशल अप्रोच। क्या कह सकते हैं हम लोग? जैव से हो जाएगा आपका बायो, ठीक है, मनो से हो जाएगा आपका साइकी या साइको, सामाजिक का हो जाएगा आपका सोशल, साइको सोशल, ठीक है, अप्रोच, उपागम मतलब अप्रोच, ठीक है, का उपयोग करती है। यह संज्ञानात्मक चिकित्सा का व्यवहारपरक तकनीक होता है। ठीक है, तर्कधार यह सेवार्थी के कष्ट का मूल उद्गम या जैविक, जैविक मतलब बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक मतलब क्या कह सकते हैं आप लोग, साइकोलॉजी, और सामाजिक मतलब आपका सोशल क्षेत्रों में होता है। समस्या के जैविक पक्षों को विश्रांति की विधियों द्वारा, मनोवैज्ञानिक पक्षों को व्यवहार चिकित्सा तथा संज्ञानात्मक चिकित्सा तकनीक द्वारा, और सामाजिक पक्षों का वर्गीकरण में परिवर्तन द्वारा संबोधित करने के कारण संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को एक व्यापक चिकित्सा बनाती है। ठीक है, जिसका उपयोग करना आसान है। कई प्रकार के विकारों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है तथा जिसकी प्रभावोत्पादकता प्रमाणित हो चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का जो सीबीटी था बस इतना ही था। कभी कभी आप लोगों को फुल फॉर्म पूछ सकता है कि सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है एग्जाम में। ठीक है, ये सीबीटी तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और हिंदी से याद कर लीजिएगा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा। ठीक है, ये भी एक थेरेपी है, जिससे कि हमारा व्यवहार चिकित्सा था, हमारा संज्ञानात्मक चिकित्सा था। ठीक है, जो हमारा वो सबसे मनोगतिक जो मनोमतिक अप्रोच था, जो वो भी, तो इस तरह से हमारा एक ये भी वो चिकित्सा है जिसका नाम है मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा। मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा की यह धारणा है कि मनोवैज्ञानिक कष्ट व्यक्ति के अकेलापन,
विसंबंधन तथा जीवन के का अर्थ समझने, यथार्थ संतुष्टि प्राप्त करने में अयोग्यता की भावनाओं के कारण उत्पन्न होता है। मनुष्य व्यक्तिगत संवृद्धि एवं आत्मसिद्धि की इच्छा तथा संवेगात्मक रूप से विकसित होने की सहज आवश्यकता से अभिप्रेरित होते हैं। जब समाज और परिवार के द्वारा ये आवश्यकताएं बाधित की जाती है तो मनुष्य मनोवैज्ञानिक कष्ट का अनुभव करता है। मानवतावादी से याद रख लेना, जो मानव से संबंधित जो व्यक्ति अपने प्रत्येक जीवन में आए, जो दैनिक जीवन में वो जो कष्ट को लेके चलता है, जीवन भर लेके जो चलता है, उससे जो समस्या उत्पन्न होती है, उसी की इलाज हम करते हैं मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा थे। आत्मसिद्धि की एक सहज शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो व्यक्ति को अधिक जटिल, संतुलित और समकालित होने के लिए, अर्थात बिना खंडित हुए जटिलता एवं संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। समाकलित होने का तात्पर्य है कि साकल्य बोध, एक संपूर्ण व्यक्ति होना, गुड, भिन्न भिन्न अनुभवों के होते हुए भी मूल भाव में वो व्यक्ति का होना। जिस तरह से भोजन या पानी की कमी का कष्ट का कारण होती है, उसी तरह आत्मसिद्धि का कुंठित होना भी कष्ट का कारण होता है। आत्मसिद्धि मतलब ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब एक्चुअलाइजेशन मतलब कि देखो, व्यक्ति क्या है ना कि वो संतुष्टि पाना चाहता है कि मेरे पास ज़मीन हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे बच्चे बहुत काबिल बन जाएं। ठीक है बच्चों, अगर मान लो अगर इसमें से नहीं हुआ, तुम्हारा कोई भी चीज़ तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ, ना तुम्हारे पास ज़मीन हुई, ना तुम्हारे घर हुए, ना तुम्हारे बच्चे पढ़ पाएँ, जो तुम अगर मान लो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी कि मेरी बच्ची पढ़े, मेरी बेटा पढ़े, मेरा बेटी पढ़े, इस तरह से, है ना। तो क्या होता है कि अगर मान लो ये दोनों ना पढ़े, दोनों अनपढ़ रह जाएं, तो तुम बताओ, कहीं ना कहीं तुमको अंदर से ये चोट लगेगी ना कि कुछ नहीं कर, एक तो मैं नहीं कर पाई और मेरे बच्चे भी नहीं कर पाए। तो ये जो चोट है ना, जो तुम्हारा दर्द है, यही तुमको क्या करती है ना, आत्मसिद्धि होने से रोकती है। और कहीं ना कहीं आत्मसिद्धि बनने की रास्ता में क्या हो रहे हो, तुम लोग कुंठित हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। समझ रहे हैं। जब सेवार्थी अपने जीवन में आत्मसिद्धि की बाधाओं का प्रत्यक्षण कर उनको दूर करने योग्य हो जाता है, तब रोगोपचार घटित होता है। आत्मसिद्धि के लिए आवश्यक है कि संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति, समाज और परिवार संवेगों की इस मुक्त अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है कि संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति से समाज को क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि इसका ध्वंसात्मक शक्तियां उन्मुक्त हो सकती हैं। यह नियंत्रण सांवेगिक समाकलन की प्रक्रिया को निष्फल करके विध्वंस व्यवहार और नकारात्मक संवेगों का कारण बनता है। इसलिए चिकित्सा के दौरान एक अनुज्ञात्मक, अनिर्णयात्मक तथा स्वीकृति पूर्ण वातावरण तैयार किया जाता है, जिसमें सेवार्थी के संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति हो सके तथा जटिलता, संतुलन और समाकलन प्राप्त किया जा सके। इसमें मूल पूर्वधारणा यह है कि सेवार्थी को अपने व्यवहारों का नियंत्रण करने की स्वतंत्रता है तथा उसका ही उत्तरदायित्व है। चिकित्सा केवल एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक होता है। चिकित्सा की सफलता के लिए सेवार्थी स्वयं उत्तरदायित्व होता है। ठीक है। चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य सेवार्थी की जागरूकता को बढ़ाना है। जैसे जैसे सेवार्थी अपने विशिष्ट व्यक्तिगत अनुभवों को समझने लगता है, एक सेकेंड, स्वस्थ होने लगता है, सेवार्थी आत्मसमृद्धि की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, जिससे वह स्वस्थ हो जाता है। ठीक है। अब चलेंगे हम लोग अस्तित्वपरक चिकित्सा देखते हैं। जो विक्टर फ्रैंकल थे नामक एक मनोरोग विज्ञानी और तंत्रिका विज्ञानी ने लोगोथेरेपी मतलब उद्बोधक चिकित्सा को प्रतिपादित किया था। ठीक है ना। लोगोथेरेपी, अब देखेंगे। लोगोस मतलब होता है आत्मा के लिए ग्रीक भाषा की एक शब्द। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ा था, जो मैं आपको बताई थी कि साइकोलॉजी किन दो मिलन से बना हुआ है। तो याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइकी प्लस लोगस। किस किस को याद है ये चीज़?
याद होना चाहिए, ठीक है ना। साइकी प्लस लोगस, ठीक है ना। तो यही जो लोगस है आपका क्या है, लोगस जो आत्मा का अध्ययन करने वाला, ठीक है। तो आत्मा के लिए ग्रीक भाषा की एक शब्द है उद्बोधक चिकित्सा का तात्पर्य आत्मा का उपचार, ठीक है। लोगस मतलब आत्मा का उपचार या अध्ययन। फ्रेंकल जीवन के प्रति खतरनाक परिस्थितियों में भी अर्थ प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। तो लोगस जो फ्रैंकल क्या कह रहे हैं कि खतरनाक परिस्थितियों में भी अर्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थ निर्माण। क्या कहते हैं, अर्थ निर्माण, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस अर्थ निर्माण की प्रक्रिया का आधार व्यक्ति की अपने अस्तित्व का आध्यात्मिक सत्य प्राप्त करने की खोज होती है। जैसे एक अचेतन मन होता है, अचेतन मन याद रखो, जो चीज़ तुम दमित हो गए हैं, जो चीज़ तुम भूलने की प्रयास करते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत कष्टदायी होता है, और जो तुम्हारे एकदम अनकॉन्शस में चला गया है वो तुम्हारा अचेतन, जो मूल प्रवृत्तियों का भंडार है। उसी तरह एक आध्यात्मिक अचेतन भी होता है जो प्रेम, सौंदर्यात्मक अभिज्ञता और जीवन मूल्यों का भंडार होता है। जब व्यक्ति के अस्तित्व के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्षों से जीवन की समस्याएं जुड़ती हैं तो तंत्रिका तापी दुश्चिंता उत्पन्न होती हैं, ठीक है। फ्रैंकल ने निरर्थकता की भावना को उत्पन्न करने में आध्यात्मिक दुश्चिंता की भूमिका पर जोर दिया है और इसलिए उन्हें अस्तित्व दुश्चिंता मतलब एग्जिस्टेंशियल एग्जाइटी अर्थात आध्यात्मिक मूल की तंत्रिका तापी दुश्चिंता कहा जा सकता है। उद्बोधक चिकित्सा का उद्देश्य अपने जीवन की परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना जीवन में अर्थवता और उत्तरदायित्व बोध प्राप्त कराने में सेवार्थी की सहायता करना है। चिकित्सक सेवार्थी के जीवन की विशिष्ट प्रवृत्तियों पर प्रकृति पर जोर देता है और सेवार्थी को अपने जीवन में अर्थवता प्राप्त करने के लिए क्या करता है बच्चों, प्रोत्साहित करता है, ठीक है। उद्बोधक चिकित्सा में चिकित्सक निष्कपट होते हैं, निष्कपट मतलब इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं इंग्लिश में, और अपनी भावनाओं, मूल्यों और अपने अस्तित्व के बारे में सेवार्थी से खुल के बात करते हैं। जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी थेरेपी में जाइए आपको सेवार्थी से क्या है, खुल के बात करना, और सेवार्थी भी आपसे खुल के बात करेगा। इसमें आज और अभी पर जोर दिया जाता है, याद रखेंगे। अस्तित्व परक मतलब उद्बोधक चिकित्सा में टुडे मतलब आज, और क्या कह रहा, अभी मतलब नाउ आज, टुडे और नाउ में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और अन्यारोपण की सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया जाता है। चिकित्सक सेवार्थी को वर्तमान की तात्कालिकता का स्मरण करता है। अपने अस्तित्व का अर्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया में सेवार्थी की मदद करना ही चिकित्सक का लक्ष्य है, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखिए सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्या इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिए थे हमारे कार्ल रॉजर्स ने। किसने दिए थे, कार्ल रॉजर्स ने। रॉजर्स ने वैज्ञानिक निग्रह को सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा की व्यष्टिकृत पद्धति से संयुक्त किया। रोजर्स ने मनश्चिकित्सा में स्व के संप्रदाय को प्रस्तुत किया और उनकी चिकित्सा का मानना है कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व का मूल स्वतंत्र और वर्ण होते हैं। चिकित्सा एक ऐसा गर्मजोशी का संबंध प्रदान करती है जिसमें सेवार्थी अपनी विघटित भावनाओं के साथ संबंध हो सकता है। चिकित्सक तदनुभूति प्रदर्शित करता है। तदनुभूति मतलब याद रखो इम्पैथी, जो याद है आप लोगों को, अर्थात सेवार्थी के अनुभवों को समझना जैसे कि उसी का हो, ठीक है। उसी के प्रति, उसके प्रति सहृदय हो, मतलब कहीं ना कहीं आप उसके बातों को आदर कर रहे हैं, उसके बातों को समझ रहे हैं अपने जैसा। असर्त सकारात्मक आदर रखता हो, जिसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल मतलब असर्त, अनकंडीशनल
पॉजिटिव, सकारात्मक, आदर मतलब रिगार्ड्स, ठीक है। ये अर्थात सेवार्थी जैसा है उसी के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। ये ना कि मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो, तो मैं आऊँ तो मैं कहूँ कि अरे ये गरीब को क्यों लेकर आ गए, ठीक है ना। हम इसका इलाज नहीं कर सकते, मेरे स्टेटस के अनुसार ये है ही नहीं। ऐसा नहीं करना होता है बेटा, जैसा वो है, जैसा तुमको उसको लेकर तो इलाज करनी है, ठीक है। उसको कभी ये फील मत होने देना कि वो ह्यूमिलिएट महसूस कर रहा है, वो अपने आप को नीचा महसूस कर रहा है यहाँ पर। तो कार्ल रॉजर्स ने कहा था कि असर्थ सकारात्मक आदर रखते हुए किसी पेशेंट की बातों को हम सुनेंगे, ठीक है। तदनाभूति चिकित्सा और सेवार्थी के बीच में एक सामवेगिक अनुनाद की स्थिति बनाती है। अशर्त सकारात्मक आदर यह बताता है कि चिकित्सा की सकारात्मक हार्दिकता सेवार्थी की उन भावनाओं पर आश्रित नहीं है जो वह चिकित्सा सत्र के दौरान प्रदर्शित करता है। यह अनन्य असर्त हार्दिकता सुनिश्चित करती है कि सेवार्थी चिकित्सा के ऊपर विश्वास कर सकता है तथा स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकता है। सेवार्थी इतना सुरक्षित महसूस करता है कि वो अपनी भावनाओं का अन्वेषण करने लगता है। चिकित्सक सेवार्थी की भावनाओं का अनिर्णयात्मक तरीके से परावर्तन करता है। यह परावर्तन सेवार्थी के कथनों की पुनः अभिव्यक्ति से प्राप्त किया जाता है, अर्थात सेवार्थी के कथनों के अर्थवर्धन के लिए उससे सरल स्पष्टीकरण मांगना। परावर्तन की यह प्रक्रिया सेवार्थी को समाकलित होने में मदद करती है। समायोजन बढ़ने के साथ ही व्यक्तिगत संबंध भी सुधारते हैं। सार यह है कि चिकित्सा सेवार्थी को अपनी वास्तविकता स्व होने में मदद करती है, जिसमें चिकित्सक एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है। तो देखो, सेवार्थी मतलब सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा में क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में 2-3 बातें याद रखना। इसमें लिखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे? कार्ल रॉजर्स, ठीक है। कार्ल रॉजर्स ने स्व मतलब आत्म पे, अपने आप को सोचने पे मजबूर करना टाइप उन्होंने दिया था। तो इसमें लिखेंगे उसने स्व की संप्रत्यय दिया था। इसमें दिया था कि मूल स्वतंत्रता पे वर्ण है, मतलब एक इंसान की मूल स्वतंत्रता से लेना देना है, ठीक है। इसमें एक और लिखेंगे कि यह तदनाभूति से संबंधित है। और चौथा लिखेंगे कि इसमें जो सदस्य होते हैं, वो जो डॉक्टर होते हैं, वो असर्त सकारात्मक आदर के जरिए किसी रोगी को उपचार करते हैं, ठीक है। और उस तरह से इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जो इस तरह से 2-3 चीज़ें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जितना मैंने बताया है वही सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब क्या है? अब है आपका गेस्टाल्ट चिकित्सा, ठीक है। ये गेस्टाल्ट चिकित्सा जो है आपकी, वो मैं दूसरे क्लास में पढ़ा दूंगी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है गेस्टाल्ट थेरेपी, ठीक है, गेस्टाल्ट थेरेपी, ठीक। तो इस तरह से आगे की अब देखते हैं कि कितना क्लास बची हुई है आपकी। बस अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको अपने चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ आज जब दूसरे सेशन में हमारी क्लास होगी जो गेस्टाल्ट थेरेपी पढ़ेंगे, इसका मतलब उस दिन हमारी क्या होगी, चैप्टर की क्या है, चैप्टर के लास्ट क्लास होंगी, चैप्टर का लास्ट क्लास, ठीक है। कब? जब इसके बाद जो होगा। आज रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा साइकोलॉजी को लगातार नहीं पढ़ेंगे बच्चों, नहीं तो क्या होता है ना, दिमाग बाउंस करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरे सेशन में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़िए आप लोग अच्छे से, ठीक। चलिए।